हेलो दोस्तों, क्या आपके साथ भी यह समस्या आती है कि आप इंग्लिश लिख तो लेते हो लेकिन बोल नहीं पाते हो, पढ़ तो लेते हो लेकिन बोल नहीं पाते हो? तो दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इंग्लिश में ऐसा धुरंधर बना दूंगा कि आपके मुंह से हर बात पे इंग्लिश निकलेगी, जिससे सामने वाला पर्सन आपसे इम्प्रेस होगा ही होगा। ठीक है, तो दोस्तों, इस वीडियो की सीरीज 7 दिन की चलने वाली है, इसीलिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप भूलेंगे नहीं। अगर आप भूल भी गए तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से हम याद दिला देंगे कि आपको वीडियो देखना है और आपको इंग्लिश सीखना है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इंग्लिश का डर खत्म करना चाहता हूँ कि आप अंग्रेजी से डरे नहीं, बल्कि आप अंग्रेजी को सीखने की कोशिश करें। तो दोस्तों, सबसे पहला हमारा सेंटेंस क्या है कि हेलो। अगर आप किसी से बात करते हैं कॉल पर, तो आपने जरूर अपने जीवन में हजारों बार, लाखों बार हेलो बोला होगा। तो दोस्तों, हेलो का मतलब क्या होता है? नमस्ते। नमस्ते मतलब हेलो। ठीक है, अब हमारा अगला सेंटेंस क्या है दोस्तों? हाय। जब आप किसी से व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हो, चट 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 चट, तो आप क्या करते हो दोस्तों? सबसे पहले आप उसे हाय भेजते हो, मुझे सब पता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। गुड मॉर्निंग। ठीक है, गुड मॉर्निंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? गुड मॉर्निंग का मतलब होता है सुप्रभात। जब भी आप अपने कोचिंग में सर के पास जाते होगे सुबह सुबह, तो आप उन्हें क्या बोलते होगे? गुड मॉर्निंग सर। या आप जब स्कूल में जाते होगे तो आप सर को क्या बोलते होगे? गुड मॉर्निंग सर। तो गुड मॉर्निंग का मतलब क्या होता है? सुप्रभात होता है। ठीक है, जब आप इंग्लिश का हिंदी अच्छे से जानोगे तो आपको अंग्रेजी बोलने में मजा भी आएगा और आपको समझ में भी आएगा। और उससे क्या हुआ कि जहां आप सुप्रभात बोलने वाले थे, वहां आप गुड मॉर्निंग बोलोगे। ठीक है, आगे क्या है दोस्तों? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून का मतलब होता है दोस्तों दोपहर नमस्ते। यानी कि आप इसे दोपहर में अगर किसी को नमस्ते कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे? गुड आफ्टरनून। यानी कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं स्कूल में? लंच के बाद जब दोपहर हो जाती है, जब उसके बाद जब टीचर क्लास में एंटर करते हैं, तो क्या बोलते हैं? गुड आफ्टरनून सर। ठीक है, आगे क्या है दोस्तों? गुड इवनिंग। यानी कि गुड इवनिंग का मतलब क्या होता है? शुभ संध्या। जब आप घर पे अपने पेरेंट्स के सामने आते हो शाम में स्कूल से, तो आप क्या बोलते हो? गुड इवनिंग मम्मी, गुड इवनिंग पापा, ऐसे आप बोलते होगे। तो गुड इवनिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? शुभ संध्या होता है। ठीक है, वीडियो में आगे चलते हैं। हमारा आगे का क्या है? गुड नाइट। जब भी आप रात को सोने जाओगे तो आपको क्या बोलना है? गुड नाइट। यानी कि आपको अपने मम्मी को बोलना है गुड नाइट मम्मी, पापा को बोलना है गुड नाइट पापा। इस तरह से आप बोलोगे तो आपको इंग्लिश का प्रैक्टिस भी होगा और आपके मम्मी पापा भी आपसे बिल्कुल खुश रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों गुड बाय। जब आप कहीं जाते हो तो आप क्या बोलते हो? बाय या गुड बाय। तो दोस्तों, गुड बाय का मतलब क्या होता है? अलविदा। और बाय को बाय ही बोलते हैं। ठीक है, आगे क्या है? सी यू लेटर। आप बाय या गुड बाय ना ही कहें कहीं जाने से पहले, तो यही अच्छा है, क्योंकि इसका हिंदी दोस्तों आपने देख लिया कि इसका अलविदा होता है। उसके जगह पर क्या बोलेंगे? तो दोस्तों, उसके जगह पर हम सबसे पहले बोलेंगे सी यू लेटर, यानी कि बाद में मिलते हैं। यानी कि दोस्तों फिर मिलते हैं। आप ऐसा भी बोल सकते हो, तो फिर मिलते हैं या जल्द ही मिलते हैं। उसका क्या लिखोगे या बोलोगे? तो सी यू सुन। ठीक है, ये सभी सेंटेंस अच्छे होते हैं, क्योंकि एक बात आप बताओ, अलविदा कहने का मतलब कि हमेशा के लिए विदा। ठीक है, और जल्द ही मिलते हैं तो आप फिर तो लौट कर आओगे ही। तो यह सेंटेंस यहाँ पर अच्छा रहता है। ठीक है, अब मान कर चलिए आपसे कोई पूछेगा कि हाउ आर यू, या आप किसी से पूछोगे कि हाउ आर यू, तो इसका मतलब क्या होगा? आप कैसे हैं। ठीक है, उसका अगर आप आंसर दोगे या सामने वाला पर्सन अगर आंसर देगा तो क्या देगा? तो क्या होगा दोस्तों? आई एम फाइन थैंक यू। यानी कि मैं ठीक हूँ धन्यवाद। आप क्या बोलोगे? आई एम फाइन थैंक यू। ठीक है, अगला क्या है दोस्तों?
व्हाट इज योर नेम, ये तो हमने बचपन से पढ़ा है दोस्तों कि व्हाट इज योर नेम का हिंदी क्या होगा, आपका नाम क्या है। आपसे कईयों बार आपके रिश्तेदारों ने पूछा होगा व्हाट इज योर नेम, जब आप बच्चे रहे होंगे। कुछ बच्चों को याद भी होगा और कुछ लोग भूल गए होंगे, लेकिन पूछे सभी से गए हैं, ठीक है। चलिए उसका आप जवाब क्या देते रहे होंगे, माई नेम इज, यानी कि आपका नाम जो है वो आप बोल देते होइएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको यहाँ पर लिखना है या बोलना है माई नेम इज, यानी कि मेरा नाम है, जो आपका नाम है वो आप बोल देंगे। यानी कि मेरा नाम रौनक है तो मैं यहाँ पर बोलूंगा माई नेम इज रौनक, ठीक है। चलिए अब मान कर चलिए आप अगर कहीं से किसी से मिलने गए, ठीक है, और आप उससे मिलकर और मुंह बनाकर चले आए। मेरा थोड़ा भाषा जो है वह गांव का हो सकता है, इसके लिए आप अपने लैंग्वेज में इसे समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, और मजे लीजिए वीडियो का। तो दोस्तों अगर आप किसी से मिलने गए और आपको वह व्यक्ति क्या कहता है, नाइस टू मीट यू, यानी कि क्या हुआ दोस्तों, आपसे मिलकर अच्छा लगा उसको। तो दोस्तों अगर आप भी अगर किसी से मिलने जाओ तो आप क्या बोलोगे, नाइस टू मीट यू। वह व्यक्ति क्या होगा, आपसे इम्प्रेस होगा, और आपका बॉस है तो आपका प्रमोशन कर देगा, और आपका दोस्त है तो आपको वाहवाही करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, प्लीज, ठीक है। तो प्लीज का हिंदी क्या होता है दोस्तों, कृपया, यानी कि आप अगर किसी चीज के लिए किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो आप क्या बोलेंगे, प्लीज, ठीक है। प्लीज, प्लीज मतलब क्या होता है, कृपया, ठीक है। आगे क्या है दोस्तों, थैंक यू। अगर आपको कोई चीज मिल गया, अगर आपने मान कर चलिए आपने कॉफी पीने गया आप, और वहां पर आपने कॉफी ऑर्डर किया और उसके बाद वेटर कॉफी लेकर आ गया, तो आप वेटर को क्या बोलोगे, थैंक यू, थैंक यू। तो क्या हुआ, वेटर भी खुश हो जाएगा, वो बोलेगा धन्यवाद। यानी कि दोस्तों थैंक यू का हिंदी क्या होता है, धन्यवाद, यानी कि आपने वेटर को क्या किया, धन्यवाद किया, ठीक है। अगला क्या है दोस्तों, यू आर वेलकम। तो दोस्तों जब आप वेटर को धन्यवाद यानी कि थैंक यू बोलोगे तो आपको वेटर क्या बोलेगा, यू आर वेलकम सर, यानी कि आपका स्वागत है सर, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं, एक्सक्यूज मी, यानी कि आप एक्सक्यूज मी का प्रयोग कहाँ करोगे, माफ कीजिए, लेकिन आपको इसका इंग्लिश का जहाँ हिंदी होना चाहिए वैसे इसका हिंदी है नहीं दोस्तों। यहाँ पर एक खेल हो जाता है, ठीक है। खेल क्या होता है कि एक्सक्यूज में हम कहाँ बोलते हैं, जब भी हम किसी को किसी बात में टोकते हैं। आप किसी को बोलिएगा कि ए रवि सुनो इधर, तो दोस्तों रवि गुस्सा हो भी सकता है, लेकिन आप ऐसे बोलोगे एक्सक्यूज मी रवि, तो उससे उसका हिंदी क्या हो गया, मुझे माफ करना रवि, यानी कि आप रवि को इधर दिखा रहे हैं, तो आप उससे ऐसा बोल रहे हैं कि अगर तुम डिस्टर्ब हो रहे हो तो मुझे माफ करना, ठीक है। तो जब भी आप किसी को अपनी तरफ तकाएं या दिखाएं तो आप क्या बोलेंगे, एक्सक्यूज मी, ठीक है। अब मानकर चलिए कोई आपसे गुस्सा हो गया या हो गई, खफा खफा चल रहा है, तो आप क्या बोलोगे, वहां पर आप क्या बोलोगे दोस्तों, सॉरी। सॉरी का मतलब क्या होता है, माफ करना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, और किसी चीज के लिए अगर आपको हाँ में हाँ मिलाना है तो आप क्या बोलोगे, यस 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 यस। अगर किसी चीज में नहीं चाहिए, नो 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 नो, इट्स नॉट, मतलब कि आपको वह चीज नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। वीडियो अभी तक आपको समझ में आ रही हो, पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बार बार कहना नहीं चाहता हूँ, बार बार कहने में मुझे भी शर्म आती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मे बी का मतलब क्या होता है दोस्तों, मे बी का मतलब होता है शायद, शायद। शायद का मतलब क्या होता है दोस्तों, मे बी, ठीक है। जहां पर आप शायद बोलते होगे वहां पर आप कोशिश करो कि मे बी बोले, मे बी, ठीक है। अब मानकर चलिए आपका दोस्त आपसे कोई सवाल पूछता है और आपको पता नहीं होता है, तो आप क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन आप क्या बोलेंगे, आई डोंट नो। तो उससे आपका दोस्त भी आपसे इम्प्रेस रहेगा, कहेगा कि ओ माय गॉड, माय फ्रेंड इज इंग्लिश मैन, मेरा दोस्त अंग्रेजी बोल रहा है, माय फ्रेंड इज स्पीकिंग इंग्लिश, ओ माय गॉड। तो आपका दोस्त आपसे इम्प्रेस रहेगा, तो आपको क्या बोलना है, आई डोंट नो। अगर मान कर चलिए आप
आपको हर चीज तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते होंगे। तो अगर आप किसी चीज को समझ रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, आई अंडरस्टैंड, यानी कि मैं समझता हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड, अब कुछ चीज ऐसा भी हो सकता है जो आप नहीं समझ रहे होंगे, तो आपको क्या बोलना है, आई डोंट अंडरस्टैंड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर मानकर चलिए मैं आपको अभी फ्लाइट का टिकट देकर आपको इंग्लैंड भेज दूं और आपको वहां पर मैं कुछ नहीं दूं, ना खाने के लिए ना पीने के लिए, तो आप वहां के लोगों को क्या बोलेंगे, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कोई आपका मदद करेगा नहीं दोस्तों, कोई आपका मदद नहीं करेगा और आपको पागल समझकर आपको हर जगह से लात मार कर निकाल देगा। क्यों? क्योंकि आपका वहां पर भाषा ही नहीं समझेगा। तो आपको यहाँ से मेरे से इंग्लिश सीख कर जाना होगा। क्या सीखना होगा? तो कैन यू हेल्प मी, आप वहां किसी को कहोगे कैन यू हेल्प मी, तो वो आपको बोलेगा यस या नो। क्यों बोलेगा? अगर आपका व्यवहार अच्छा रहेगा उसके साथ तो वह बोलेगा यस यस यस। अगर आप उसके साथ बदतमीजी से बात करोगे तो क्या बोलेगा, नो नो नो, आपको लात मार कर भगा देगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको ऐसा होने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा ऐसा इंग्लिश का चुनिंदा वर्ड लेकर आया हूँ जो अगर आप बोलोगे तो वह बंदा इम्प्रेस होकर आपकी हेल्प करेगा ही करेगा। चलिए आगे देखते हैं किस बात से वह इम्प्रेस होगा। तो आप बोलेगे आई नीड हेल्प, आई नीड हेल्प, यानी कि मुझे मदद चाहिए। आपको कोई गाड़ी रुकवाना है, आपको कहीं दूर जाना है, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, हाथ आगे बढ़ाओगे और हाथ हिलाओगे और बोलोगे आई नीड हेल्प, आई नीड हेल्प। ठीक है, अब मानकर चलिए आपको मैंने विदेश में भेजा हुआ है, आपने किसी से लिफ्ट भी ले लिया हाथ हिला हिला कर आई नीड हेल्प करके, आपको किसी ने खाना भी खिला दिया कैन यू हेल्प मी बोलकर, लेकिन अब आपको पता ही नहीं चल रहा है कि यार समय क्या हुआ। मैं तो इंडिया में था तो इतना बज रहा था, लेकिन यहाँ आया तो मेरे पास घड़ी भी नहीं है जो मैं समय देख पाऊं। तो आप क्या बोलोगे किसी को, व्हाट टाइम इज इट, यानी कि अभी समय क्या हुआ है, क्या समय हुआ है, यानी कि कितना समय हुआ है। आप किसी से पूछोगे तो आपका जवाब टर्न से देगा, लेकिन अगर आप हिंदी में बोलोगे क्या समय हुआ है तो वह व्यक्ति आपको कहेगा क्या, व्हाट व्हाट व्हाट, आपको नहीं समझ पाएगा और आपका जवाब नहीं देगा और आपको छोड़कर चला जाएगा। ठीक है, छोड़कर जाने का मतलब यहाँ पर दोस्तों किसी को छोड़कर जाने का मतलब नहीं है, यहाँ पर छोड़कर जाने का मतलब है कि आपको इग्नोर करके चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए कुछ लोगों को दिल में चोट आ जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब मानकर चलिए कोई व्यक्ति आपको समय बता दिया अंग्रेजी में, लेकिन आपको समझ में नहीं आया, तो आपको यहाँ से इंग्लिश सीख के जाना चाहिए था ना। तो सीखिए, व्हाट टाइम इज इट अगर कोई पूछेगा तो उसका आंसर वो क्या देगा, तो इट इज डैश ओ क्लॉक, यानी कि अगर मानकर चलिए यहाँ पर अगर 9 बज गया तो क्या बोलेगा, इट इज 9 ओ क्लॉक। अगर 7 बज गया तो इट इज 7 ओ क्लॉक, है ना, ऐसा बोलेगा ना। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे का सेंटेंस क्या है, व्हाट इज सॉरी वेयर इज, मेरे को थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो गई थी, वेयर इज। अब मानकर चलिए आपको कोई चीज मिल नहीं रहा है, आप अपने भाई को एकदम बुम 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 मार रहे हैं, तो आप क्या बोलिएगा, वेयर इज मतलब कहाँ है। मानकर चलिए आपको अगर पेंसिल अगर भुतला गया है, पेन भुतला गया, तो आप क्या बोलेगे, वेयर इज कहाँ है। अब देखते हैं ना कोई को कुछ भुतला जाता है तो बोलता है कहाँ है ऐसे बोलते रहता है, तो आपको अच्छा लगता है, गुस्सा चढ़ जाता है। लेकिन अगर वो बोलेगा वेयर इज तो अच्छा लगता है थोड़ा मेरे को, आपको कैसा लगता है या मुझे नहीं पता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाउ मच इज दिस, यह कितने का है। मानकर चलिए फिर हम आपको विदेशे में रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर तो लड़ाई झगड़ा करने के लिए आपका भाई है बे करे। चलिए हाउ मच इज दिस, अब मानकर चलिए यह कितने का है। आपको कोई चीज हम पैसा वैसा तो दोस्त से दिवा ही दिए, ऊपर आपको दिवा ही दिए हैं, तो आप क्या बोलोगे, हाउ मच इज दिस। अब आप कुछ खरीदोगे, घड़ी खरीदोगे, कपड़ा खरीदोगे, तब ना आप वहां पर सरवाइव कर पाओगे। तो आप क्या बोलोगे, हाउ मच इज दिस। आप दुकान में जाकर क्या बोलोगे, हाउ मच इज दिस, मतलब कि यह कितने का है, हाउ मच इज दिस। ठीक है, अब मानकर चल दुकानदार अपना भाषा में दाम बता दिया, आपको पता नहीं है, तो आप कैसे किनेगा, है कि नहीं। तो आपको क्या करना चाहिए, इट कॉस्ट इतना, यानी कि आपको बताएगा कि इसका दाम जो है
5 रुपया है, इसका दाम जो है 8 रुपया है। ठीक है, आपको दुकानदार बताएगा इट कॉस्ट इतना। ठीक है, मतलब कि यह सामान जो है इतने का है। अब मान कर चलिए वो सामान आपको पसंद आ गया, तो आप क्या बोलिएगा? आई लाइक इट, आई लाइक इट, आई लाइक इट। ठीक है, आपको बोलना है दोस्तों। मैं आपको साथ ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको इंटरेस्टिंग लगे और आप बोले और आप अंग्रेजी में होशियार हो जाए, यानी कि ब्रिलियंट एंड इंटेलिजेंट हो जाए। ठीक है, बात मेरे समझाने का ऐसा है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई जोकर हूँ। ठीक है, चलिए आई डोंट लाइक इट। दोस्तों, आई डोंट लाइक इट का मतलब क्या होता है? मैं नहीं सॉरी, मुझे यह पसंद नहीं है। यानी कि मानकर चलिए आप किसी चीज का दाम पूछे, लेकिन आपको ऐसा लगा कि जेब में तो 5 रुपया है, ऐसा सामान हो गया 7 रुपया का, तो आप तो ऐसा बोलोगे नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं है। क्या बोलोगे आप? आई डोंट लाइक इट, यार मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आई वॉन्ट दिस। ठीक है, तो आई वॉन्ट दिस का हिंदी क्या होगा दोस्तों? मुझे यह चाहिए। अब मान कर चलिए आप अपने मम्मी पापा के साथ गए शॉपिंग करने। ठीक है, आपकी मम्मी कुछ दिवा नहीं रही है, कह रही तुम अंग्रेजी में बोलेगा तभी हम तुमको दिवाएंगे, तो आप क्या बोलिएगा? आई वॉन्ट दिस। अगर आप ऐसा बोल दिए तो आपको रिमोट कंट्रोल गाड़ी खरीदा गया, और नहीं बोल पाए तो नहीं खरीदाएगा। इसलिए सीख लीजिए, बहुत जरूरी है सीखना। ठीक ना? चलिए आगे चलते हैं वीडियो में। आई डोंट वांट डेट, यानी कि मुझे वह नहीं चाहिए। अब मानकर चलिए आपकी मम्मी कह रही है कि अरे एगो उधर देखो ना, खटारा एगो गाड़ी रखा हुआ है, वो लेगा, तो आप क्या बोलिएगा? आई डोंट वांट दैट। तो आपकी मम्मी कहेगी सही में हमको तो लग रहा था ये इंग्लिश रट्टा मार के आया है, लेकिन आप जैसे दूसरा सेंटेंस बोल दिया तो आपकी मम्मी मजबूर हो जाएगी उस गाड़ी को खरीदने के लिए, जो आपने बोला है कि मुझे रिमोट कंट्रोल नया वाला चाहिए। ठीक ना? चलिए अब मान कर चलिए, अब यहाँ पर हम बहुत मजाक कर लिए, बहुत दोस्ती कर लिए, लेकिन आपकी मम्मी आपसे पूछ दी क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? मतलब कि आपकी मम्मी आपके ऊपर शक की निगाहों से देख रही है कि यह तो कभी अंग्रेजी बोला नहीं, क्या यही सच में बोल रहा है? तो आपकी मम्मी बोलेगी क्या आप अंग्रेजी बोलते हो, या क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? दोस्तों, आप और तुम का इंग्लिश जो होता है यूं ही होता है, इसलिए यहाँ पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या आप अंग्रेजी बोलते हो या क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, उसका दोनों का इंग्लिश क्या होगा? यू ही होगा। इसीलिए पूरा सेंटेंस भी सेम होगा, डू यू स्पीक इंग्लिश, यानी कि क्या आप अंग्रेजी बोलते हो। ठीक है, चलिए अब आप क्या बोलोगे? क्योंकि आप बार बार तो लगातार बोल नहीं रहे हो उस समय से इंग्लिश, तो आप मम्मी को क्या बोलोगे? आई स्पीक इन लिटिल इंग्लिश मम्मी, मतलब कि मैं थोड़ी अंग्रेजी बोलता हूँ मम्मी, मैं थोड़ी अंग्रेजी बोलता हूँ। लेकिन मम्मी तो जान रही है कि यह गाड़ी खरीदवाने के लिए ऐसा कर रहा है कि नहीं। तो आपकी मम्मी फिर पूछेगी तुम क्या कर रहे हो, यानी कि व्हाट आर यू डूइंग, मतलब कि तुम क्या कर रहे हो। तो आप क्या बोलोगे? हाँ, आई एम ईटिंग, नो 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 नो, आई एम ड्रिंकिंग, नो 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 नो, आई एम रीडिंग। दोस्तों, आप क्या बोलोगे? आई एम रीडिंग। दोस्तों, मेरे को यहाँ पर मैं आपको यह बता दूं कि यह तीनों सेंटेंस सही है, लेकिन मैंने आपको इस कहानी के हिसाब से नो 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 बोल दिया है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आई एम ईटिंग का मतलब क्या होता है? मैं खा रहा हूँ। अगर आप मानकर चलिए खाना खा रहे हैं और आपका दोस्त आपसे कॉल पे पूछ रहा है दोस्त क्या कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग। ठीक है, अगर आप पानी पी रहे हो या कुछ पी रहे हो, जूस पी रहे हो, कुछ पी रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? आई एम ड्रिंकिंग। और आप अगर पढ़ रहे हो तो आप क्या बोलोगे? आई एम रीडिंग। ठीक है, और अगर आप लिख रहे हो तो क्या बोलोगे? आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिन्हें अंग्रेजी का ई भी नहीं पता है। ठीक है, चलिए अगर आप मानकर चलिए मेरी वजह से कि आप मेरी बात सुन रहे हो तो आप क्या बोलेंगे? आई एम लिसनिंग। दोस्तों, कुछ लोग इसे लिस्टनिंग पढ़ते हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, आपको लिसनिंग पढ़ना है क्योंकि आप इंग्लिश स्पीकिंग पढ़ रहे हो। ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग में आपका हिज्जे मायने रखता है कि आप किस वर्ड को किस तरह से पढ़ रहे हो। ठीक है, आई एम वॉचिंग, आई एम वॉचिंग कहने का मतलब है दोस्तों मैं देख रहा हूँ। इस तरह से आप मुझे सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो आप क्या बोल सकते हो? आई एम वॉचिंग। ठीक है,
चलिए, अगर आप मान कर चलिए कहीं जा रहे हैं, मान कर चलिए मैं आपको जब विदेश जाने का टिकट भेजा हूं, तो आप दोस्त को क्या बोलोगे? आई एम गोइंग, यानी कि मैं जा रहा हूं, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि अब तुम आ जाओ, घर आ जाओ, अपने देश आ जाओ, भारत आ जाओ, तो आप क्या बोलोगे? आई एम कमिंग, यानी कि मैं आ रहा हूँ वापस, ठीक है। यानी कि मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग, ठीक है। और मैं अगर आपसे पूछूं कहाँ हो तुम, तो आप क्या बोलोगे? आई एम हियर, यानी कि मैं यहाँ हूँ। और मैं आपसे पूछूं तुम कहाँ हो, तो क्या बोलोगे? मैं वहां हूं जहां तुमने भेजा था, यानी कि आई एम देयर, ठीक है दोस्तों। मैं आपको इन कहानियों के माध्यम से आपको पूरी तरह अंग्रेजी सिखा दूंगा दोस्तों। आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए। और आप इंग्लिश यहाँ पर जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, ये सभी चीजें आप जो सेंटेंस आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सभी आप लिख भी लीजिए, क्योंकि ये सभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और डेली वर्ड यूज होता है, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मानकर चलिए कोई चीज आपको पता नहीं चल रहा है कि ससुरा है क्या, तो आप क्या बोलोगे? व्हाट इज दिस, मतलब कि यह क्या है बे, यानी कि यह क्या है, यह क्या है, ठीक है। चलिए अब मानकर चलिए हम आपको कहेंगे कि देखो ये क्या है, तो हम बताते हैं दिस इज डैश, दिस इज ए, मानकर चलिए आगे सामने वो कलम रखा हुआ है, हाँ आपको कहेंगे दिस इज ए पेन, यानी कि यह एक कलम है, ठीक है। और आप पूछोगे व्हाट इज डैट, यहाँ पर आप अगर डैट कर दोगे तो मैं क्या बोलूंगा? तो डैट इज ए कार, ठीक है। आगे वो कार लगा हुआ है, तो आप क्या, मैं क्या बोलूंगा? डैट इज ए कार। जब आप इंग्लिश को बोलने के साथ साथ आप समझने भी लगते हैं, तब आप अच्छे से इंग्लिश बोलना और समझना सीख जाइएगा, तब आप बातचीत भी अच्छे से कर पाइएगा इंग्लिश में पूरा फराटेदार, ठीक है। इसीलिए आपको कौन व्यक्ति क्या बोलेगा और किसका जवाब क्या होने वाला है, इस सभी चीजों का आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब मान के चलो कार तो छोटा होगा नहीं, तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज बिग, यानी कि यह बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा तो नहीं कहेंगे इसका हिंदी, यह बड़ा है, ठीक है। दिस इज बिग, ठीक है। और पेन तो भैया छोटा है, तो क्या बोलेंगे? इट इज स्मॉल, ठीक है। इट इज बिग और इट इज स्मॉल का मतलब क्या होता है? यह बड़ा है और यह छोटा है, ठीक है। अब मान के चलिए कोई चीज गर्म है, गरम है, ठीक है। कोई चीज गरम है तो आप ऐसे तो नहीं बोलिएगा गरम है गरम है गरम है गरम है, ऐसा तो नहीं बोलिएगा। आप क्या बोलिएगा? दिस इज हॉट, दिस इज हॉट। ओ माय गॉड कॉफी इज हॉट, यानी कि ओ माय गॉड कॉफी तो गर्म है, ठीक है। मतलब कि अरे बाप रे कॉफी तो गर्म है, तो दिस इज हॉट का मतलब क्या होता है? यह गर्म है, ठीक है। दिस इज कोल्ड का मतलब क्या होता है? यह ठंडा है, ठीक है। ठंडा कहने का मतलब कोई स्प्राइट स्प्राइट का हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों। ठंडा कहने का मतलब है कोई भी ऐसा तरल पदार्थ जो ठंडा हो, या कोई भी चीज तरल हो, ठोस हो, ये सभी साइंस का चीज है। आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए इट इज गुड, यह अच्छा है। अब मानकर चलिए कोई चीज बहुत अच्छा है, पढ़ाई करना अच्छा है, तो क्या बोलिएगा? यह अच्छा है। और मानकर चलिए सिगरेट पीना बहुत गलत बात है, तो आप क्या बोलिएगा? इट इज बैड। आप किसी को सलाह दे रहे हैं कि दोस्त तुम सिगरेट मत पियो, इट इज बैड, इट इज वेरी बैड, यह बहुत बुरा है, ठीक है। अब मानकर चलिए आपका दोस्त अगर कहता है मैं दुखी हूं, तो आप क्या बोलोगे? आई एम सैड। लेकिन आपका अगर कोई दोस्त अगर खुशी में सिगरेट पी रहा है, तो क्या बोलेगा? वो क्या बोलेगा? आई एम हैप्पी। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर सिगरेट का ऑप्शन इसलिए लिया हूँ क्योंकि मुझे समझाना था। इससे मुझे यह नहीं सिखाना है कि आप सिगरेट पियो या कुछ पियो, यह आपका मैटर है। आई डोंट इंटरफियर इन दिस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आई एम टायर्ड। अब मानकर चलिए कोई इंसान बहुत थका हुआ है, आप ही को कोई काम हम दे दिए ऐसा जो आपको एकदम दिन भर कर के आप पानी पानी हो गए, तो आप क्या बोलिएगा? आई एम टायर्ड, यानी कि मैं थका हुआ हूँ, ठीक है। मैं थका हुआ हूँ। अब आपको काम कीजिएगा तो भैया भूखो लगेगा, तो क्या बोलिएगा? आई एम हंग्री, मतलब मुझे भूख लगी है, यानी कि मैं भूखा हूँ, ठीक है। भूखा नहीं भूखा, ठीक है, भूखा, ठीक है। आई एम थर्स्टी। अब कोई उसको बहुत जोर से प्यास लग रही, तो क्या बोलेगा? मुझे प्यास लगी है, आई एम थर्स्टी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है दोस्तों?
व्हाट डे इज इट टुडे, यानी कि आज कौन सा दिन है। अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट डे इज इट टुडे, यानी कि आज कौन सा दिन है, तो आपको क्या बोलना है, टुडे इज मंडे, संडे, जो भी दिन रहे वो आप बोल दोगे, टुडे इज उसके पहले लगाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा आगे का पोर्शन क्या है, व्हाट इज द डेट टुडे, यानी कि आज क्या तारीख है। यानी कि अगर आपसे कोई तारीख पूछता है तो क्या बोलेगा, व्हाट इज द डेट टुडे, तो आप क्या बोलोगे, टुडे इज 7, टुडे इज 7 या टुडे इज 8 या टुडे इज 13 मार्च या टुडे इज 8 फरवरी, आप ऐसा बोलोगे। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों कि आज का जो तारीख है वो आप मंथ के साथ अगर बताते हो तो ज्यादा क्लियर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। वेयर आर यू फ्रॉम, मतलब कि अगर आपसे कोई पूछे तुम कहाँ से हो या आप कहाँ से हो, तो आप क्या बोलोगे दोस्तों, वेयर आर यू फ्रॉम। वो क्या बोलेगा, वेयर आर यू फ्रॉम, तो आप क्या बोलोगे, आई एम फ्रॉम पटना, आई एम फ्रॉम मुजफ्फरपुर, आई एम फ्रॉम दरभंगा, आई एम फ्रॉम भागलपुर, आई एम फ्रॉम अमेरिका। ठीक है, आप ऐसा बोलोगे। और दोस्तों अब मानकर चलिए आप अपने शहर का नाम बता दिए कि आई एम फ्रॉम यहाँ, मतलब कि मैं पटना से हूँ। और अब क्या बोलोगे, आई लिव इन डैश, मतलब कि आप किसी अपने गांव में रहते हो, तो आप क्या बोलोगे, आई लिव इन विलेज का आप नाम बोलोगे, हुस्सेपुर, पैगंबरपुर, छितरौली, ऐसा आप बोलोगे, तो आई लिव इन डैश। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। कैन यू रिपीट दैट, अब मानकर चलिए आपका बॉस कुछ बोल दिया, ठीक है, और आप उसका बात को सुने ही नहीं, तो आप तो बॉस को ऐसा नहीं कहेगा, बॉस दोबारा बोलो, ऐसा तो आप बोलिएगा नहीं। आपको क्या बोलना होगा, कैन यू रिपीट दैट, यानी कि क्या आप उसे दोहरा सकते हैं। क्योंकि हर बात में दोस्तों पोलाइटली होना ही अच्छा होता है, जितना आप पोलाइट रहोगे आपको किसी से उतना कम डांट खाने को मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे की बात पर चलते हैं। प्लीज स्पीक स्लोली, मानकर चलिए कोई बॉस है जो एकदम फटर 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 बोलते जा रहा है, आपको कुछ उसका बात समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे, प्लीज स्पीक स्लोली, मतलब कृपया धीरे बोलिए क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, यानी कि आई डोंट अंडरस्टैंड यू, मैं आपको नहीं समझता हूँ, यानी कि आपको समझ में नहीं आता, क्या बोलेगा, आई डोंट अंडरस्टैंड यू, प्लीज स्पीक स्लोली, ऐसा बोलोगे ना। चलिए आगे चलते हैं। डू यू अंडरस्टैंड मी, आपका बॉस बोलेगा क्या तुम मुझे समझते हो, डू यू अंडरस्टैंड मी, तो आपको क्या बोलना है, यस आई अंडरस्टैंड यू, यानी कि आप उनकी बातों को नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगर आप उनकी बात को अगर नहीं समझ रहे हैं तो आप क्या बोलोगे, नो आई डोंट अंडरस्टैंड यू, यानी कि नहीं मैं आपको नहीं समझता हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। व्हाट डज दिस मीन, यानी कि दोस्तों इसका मतलब क्या है। आपको अगर कोई पूछता है कि व्हाट डज इट मीन, सॉरी व्हाट डज दिस मीन, यानी कि इट मीन भी हो सकता है, इसलिए मेरे मुंह से निकल गया है। आपको भी इसी तरह से अंग्रेजी आप सीख जाओगे तो आपको एक सेंटेंस के लिए कई एक सेंटेंस आपके मुंह से निकलेंगे। ठीक है, हाउ डू यू से इन इंग्लिश, क्या सॉरी आप अंग्रेजी में कैसे कहते हैं। ठीक है, यानी कि मैं जैसे आपको सामने मैं अभी इंग्लिश में बोल रहा हूँ तो आप क्या बोलोगे, हाउ डू यू से इन इंग्लिश, यानी कि दोस्तों से पर यहाँ पर 3 डॉट दिया गया, यानी कि से को थोड़ा लंबा कर बोलना है। हाउ डू यू से इन इंग्लिश, यानी कि आप अंग्रेजी में कैसे कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कैन यू स्पेल डैट, क्या आप उसे स्पेल कर सकते हैं। तो दोस्तों स्पेल करना कुछ होता होगा, तो इसका बारे में मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है, तो चलिए कैन यू स्पेल डैट, क्या आप उसे स्पेल कर सकते हैं। चलिए आगे क्या है, ये तो बचपन में हमने सीखा है, ONE 1 मीन्स 1, TW 2 मीन्स 2, सॉरी दोस्तों यहाँ पर फिर क्या आ गया है, हाय हेलो वाला आ गया है, तो ये सभी चीजें फिर से रिपीट होने लगी है। चलिए आपको आज की यह सेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं क्योंकि आपको 7 दिन के लिए और भी पढ़ना है, आपको आगे भी आने वाली सीरीज से आप पढ़ सकते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लीजिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में 3 बार बोल चुका हूं और मुझे भी बोलने में बहुत एनर्जी लॉस होती है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ये तो दिल से खेलने वाली बात हो जाएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले
एपिसोड के साथ, अगले पार्ट के साथ, डे 2 के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।